हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपने भी रिवाइज कर ली हो। एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन, फिर उसे अच्छे से समझिए। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है क्या होता है। बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी दिया है गिवन उसे लिखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी वैल्यूज दी हैं, सो दैट वी गेट टू नो कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। Two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. दो रेजिस्टर्स हैं, हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। The combination is connected across a 6 volt बैटरी। अब इन दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी लगा दी है। Of negligible resistance, calculate the current। करंट हमें कैलकुलेट करना है थ्रू द बैटरी। वो जो बैटरी लगाई उसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, एंड थ्रू ईच रेजिस्टर्स। उन सबके दो जो रेजिस्टर्स दिए हैं, कौन से, 6 ओम और 4 ओम, उन दोनों के थ्रू भी क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। हमें ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि अगर पैरेलल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होगा दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, है ना। ये आपको याद रखना है फ्रॉम द डेरिवेशन ओनली। एंड दे ऑल्सो आस्किंग फॉर द सर्किट डायग्राम। तो हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जनरली सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में, इफ इन द केस दे आर नॉट आस्किंग फॉर डायग्राम, सर्किट डायग्राम, देन ऑल्सो ट्राई टू मेक द डायग्राम। वो आपका कैलकुलेशन और सोल्यूशन पार्ट को इजी बनाता है। अगर आप शुरू से ही ऐसी हैबिट डालेंगे कि आपने पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया एंड देन आप सॉल्व करेंगे, तो वो आपकी अच्छी आदत में काउंट होगा। और जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको विजुअल होने लगती है, दिखने लगती है, देन कैलकुलेशन पार्ट भी इजी होगा। ट्रस्ट में, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले बना लेते हैं हम सर्किट डायग्राम। वो क्या बोल रहे हैं, दो रेजिस्टर्स हैं, एक है 4 ओम का और दूसरा कितने का है, 6 ओम का। इनको हमने कनेक्ट कर दिया, ये पैरेलल है, ठीक है। एंड दे आर कनेक्टेड विद अ 6 वोल्ट बैटरी। तो कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर दिया। ये लॉन्ग प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है अक्रॉस दिस। अब करंट आई की बात करें तो ध्यान से समझिए, आई वैसे भी आई इन दोनों के केस के लिए अलग अलग होगा करंट, क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। अगर आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, I1, और यहाँ पर कौन सा जाएगा, I2, क्योंकि दो अलग पाथवे हैं और अलग पाथवे हैं तो करंट अलग हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर सर्किट डायग्राम। एक काम तो हमने कर दिया जो वो बोल रहे थे। अब आगे कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू द बैटरी एंड थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अगर मुझे करंट निकालना है, ध्यान से समझिए, अगर मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है, तो उसके मुझे लिए क्या चाहिए, मेरे पास ओम्स लॉ है, दैट इज V इक्वल्स टू IR। अगर मुझे आई निकालना है तो सबसे रेलेवेंट फॉर्मूला यही है, ठीक है। किसी और के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि हम ये भी लगा सकते हैं। अगर आ रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि चार्ज मूव वगैरह वो सारी बातें नहीं होती है। आई होप कोई वहां पे नहीं सोच रहा होगा। फॉर्मूला यही है, ध्यान से समझिए। तो अगर ये फॉर्मूला है तो मुझे इसके लिए V तो है, आई निकालना है, पर R भी तो नहीं है, तो मुझे R निकालना पड़ेगा। तो R निकाल लेते हैं। पैरेलल के केस में कैसे निकालते हैं, 1/RP इक्वल्स टू R1 प्लस 1/R1 + 1/R2। यहाँ पर 2 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दो ही रजिस्टर से मान लिया कि 4 ओम वाला R1 है और ये R2 है, और उनकी वैल्यूज में पुट कर दूंगी इसमें पर्टिकुलर में। अगर आपके पास और भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते तो आप उनको भी कनेक्ट कर देते और ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते, है ना। सो 1/RP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/R1। मैंने यहाँ पर R1 किसको माना है, 4 ओम को मान लिया, और R2 क्या हो गया हमारा, 6 ओम। क्लियर है, R1 हो गया 4 प्लस ये हो गया 6। यहाँ तक क्लियर है हमको। 1/RP
इक्वल्स टू, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 + 4 अपॉन 24। ये कैलकुलेशन तो आई होप आपको आता होगा। वैसे अगर ऊपर, अगर न्यूमरेटर में 1 1 है, अगर ऊपर 1 1 है तो हम क्या कर देंगे, 6 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ, इन दोनों को क्या करिए ऊपर जाकर ऐड कर दीजिए और नीचे की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये क्विकली आपका कैलकुलेशन आगे बढ़ा देगा। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट 1/RP कितना हो गया, 6 4 10 अपॉन 24। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2 5 = 10, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो कितना आ गया 5/12। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप लोग आंसर लिखकर या पॉइंट में आंसर नहीं निकालेंगे। अभी मुझे 1/RP मिल रहा है, लेकिन मुझे तो RP चाहिए ना, ये मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम भी कहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको RP कर देते हैं। RP किया तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 12/5। अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, कर दीजिए, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 बच गया 0.0 और 5 4 = 20, तो 2.4। तो RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ गया, टोटल 2.4 ओम। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए करंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम ओम्स लॉ V = IR होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट, अब जो हम फाइनल निकालना है वो देख रहे हैं, करंट निकालना है थ्रू द बैटरी। बैटरी में V कितना दिया हुआ है, V कितना दिया है मुझे, अब यहाँ पे लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ I थ्रू बैटरी। क्लियर है, गिवन V कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है यहाँ पर हमें, I तो हमें निकालना है और R हमने निकाल लिया है। R क्या आ गया, I हमें निकालना है और R आ गया 2.4 ओम। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, V = IR से V कितना है, 6 है, I हमें निकालना है तो I यही रहेगा, R हो गया 2.4 इसके नीचे चले जाएगा, तो ये कितना हो गया 6/2.4 = I। क्लियर है ना, बहुत इजी कैलकुलेशन चल रहा है। पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर 10 कर दिया, दिस बिकम 60/24। आप चाहिए तो यहीं पे इसको क्या कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए और फिर सोल्व करिए, या 24 का टेबल आता है तो वेल एंड गुड। तो अगर ये 24 से जाएगा तो 2 = 48, 24 2 = 48, 12 बच गए, 12.0, 24 5 होता है 120, तो 2.5 क्या आ गया, करंट आ गया 2.5 एम्पियर। करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी इज 2.5 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। तो हमने करंट निकाल लिया है थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ये हमारा आंसर है, 2.5 एम्पियर आया थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। एंड हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। टोटल जब किसी सर्किट में 4 ओम दिया है, एक क्या रेजिस्टेंस R1 था और R2 था 6 ओम, टोटल हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, क्योंकि हमने पता कर लिया है यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है ना। सो हम I1 निकाल रहे हैं पहले, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो I = V तो सेम है ना, ये तो क्लियर है ना हमको, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो V तो सेम होगा। अगर मैं लिखूं I1 निकालना है तो ये R1 हो जाएगा, R1 के अक्रॉस मान लिया मैंने कि ये R1 है और ये R2 है ना। सो यहाँ से मुझे अगर I निकालना है ना, तो ये V/R1 = I1 हो गया। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, V कितना है 6 वोल्ट है, ये तो सेम ही है, कॉस R1 कितना है 4 है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको करेंगे तो 2 2 = 4 और 2 3 = 6, 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 एम्पियर आ गई। क्लियर है। ऐसे ही हम R2 के अक्रॉस निकालेंगे तो वहां पे फॉर्मूला कैसे लगा देंगे, ओम्स लॉ की हेल्प से ही निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन क्योंकि 2 रेजिस्टर्स हैं तो हमने I1 और R1 दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 और R2। क्लियर है ना, बहुत इजी चीजें चल रही हैं। तो V सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऑलरेडी हम डेरिवेशन में डिस्कस कर चुके हैं। V कितना है, यहाँ पर भी 6 वोल्ट ही है, साफ दिख रहा है हमें। पैरेलल है तो V सेम है, अगर सीरीज है तो I सेम है, ये इस तरीके से याद रखिए।
तो ये हो गया 6 वोल्ट अपॉन R2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 ही है और I2 निकालना है हमें, तो ये तो 1 आ गया। सो ये हो गया 1 एम्पियर I2 की वैल्यू। तो हमें क्या क्या निकालना था, करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी वो आ गया है 2.5 एम्पियर एंड करंट थ्रू फर्स्ट R1 रेजिस्टर कितना आ गया 1.5 एम्पियर और थ्रू सेकेंड R2 रेजिस्टर करंट कितना आ गया है दैट इज 1 एम्पियर। तो इस तरीके से बहुत इजी था, हमने सिर्फ गिवन लिखा, सर्किट डायग्राम बनाया और सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं एग्जाम्पल और प्रैक्टिस नंबर 2। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स चेक आउट क्या बोल रहे हैं। 6 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टर्स दिए हैं हम 6 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में एंड एन ओम 8 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद देम। ये दो पैरेलल में है और इन दोनों पैरेलल के साथ एक सीरीज में कनेक्टेड है। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू 8 ओम रेजिस्टर्स। जो 8 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसके थ्रू 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। देन फाइंड आउट, फर्स्ट क्या निकालना है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस, टोटल हमें निकालना है सीरीज और पैरेलल दोनों को मिलाकर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टर्स एंड द करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर। जो 3 ओम रेजिस्टर है उसके थ्रू करंट भी निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अगेन मैंने बोला डायग्राम उन्होंने मांगा नहीं है इस बार सर्किट डायग्राम, बट हम ड्रॉ करेंगे तभी हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। दो रेजिस्टर्स है, कौन सा 6 ओम एंड 3 ओम, ये हो गया। एक ले लेते हैं 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन। ये मान लीजिए क्योंकि हमें इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है तो हम यहाँ पे V लिख रहे हैं। ये तो क्लियर है ना, यहाँ से I जाएगा तो यहाँ पर हमेशा I1 और I2 मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, टू 8 एम्पियर का एक सीरीज में रेजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो ये हो गया 8 ओम और 8 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 2 एम्पियर करंट भी पास हो रहा है। इसके अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। दिस इज आवर सर्किट डायग्राम, क्लियर है। और कुछ पता है क्या, बस इतना ही पता है। अब बोल रहे हैं पहले से स्टार्ट करते हैं द कंबाइंड रेजिस्टेंस। सो हम सबसे पहले ए निकाल रहे हैं आंसर, कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस। वीडियो को पॉज करिए और सोचने की कोशिश करिए। कंबाइंड मतलब सबका निकालना है, इन दोनों इन तीनों का टोटल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ट्राई करिए कुछ सोचने का। आप जब इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं, अपने लेवल पे ट्राई करते हैं, तो आपकी थिंकिंग बहुत डेवलप होती है, वो जरूरी है। आप उसके बाद आंसर जरूर देखिए जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, और अगर आपको समझ में आ जाए कैसे निकालना है तो आंसर भी निकाल के देख लियो, फिर वीडियो को ऑन करके फिर चेक करके आंसर मैच करिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड निकालने के लिए हमें टोटल निकालना है बेसिकली। तो टोटल कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, ये जो पैरेलल है दोनों पैरेलल को कंबाइन कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे और उस जो टोटल आएगा उसको 8 ओम वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और टोटल आंसर आ जाएगा हमारा। तो निकालते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, आरपी निकालना है, 1/RP। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP इक्वल्स टू R1 हमने मान लिया क्या हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। तो क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था 6 यहाँ गया प्लस 3 यहाँ गया अपॉन नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 6 3 जा 18। तो ये कितना हो गया 9/18 1/RP इक्वल्स टू। सो 1/RP कितना आ गया 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और इसको ट्विस्ट कर देंगे। ये तो RP 1/RP है, मुझे तो क्या चाहिए RP, तो मैं क्या कर दूंगी RP कितना आ गया 2 और रेजिस्टेंस है तो किसमें आया होगा ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 2 ओम आ गया, पर टोटल नहीं आया अभी, तो ये भी तो अटैच्ड है। तो मैं क्या करूंगी समझिए, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इन दोनों को हमने 2 ओम बना लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी,
ये जो नया 2 ओम वाला रजिस्टर है इसे कंबाइन कर दिया मैंने किससे, पुराने वाले 8 ओम के साथ। अगर मैं ये अब किस में कनेक्टेड हो गए हैं, ये किस में कनेक्ट हो गए हैं, सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। अब ध्यान से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आगे आपको हेल्प करेगा, 8 ओम के अक्रॉस करंट दिया है उन्होंने, इसके अक्रॉस नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है पर पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो अगर इसके अक्रॉस 2 एम्पियर है तो इसके अक्रॉस भी 2 एम्पियर है, आगे हमें हेल्प मिलेगी इसकी। ठीक है, तो हमने टोटल अभी निकाला नहीं, ये पैरेलल का हो गया। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी, अब उन दोनों को कर दिया हमने, तो आर मानो कि टोटल क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो गया 2 ओम प्लस 8 ओम, तो कितना आ गया ये 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया फाइनली हमारा 10 ओम इन तीनों का। फर्स्ट जो था हमारा आंसर निकल गया था, कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम। समझ में आया हमने कैसे किया, इसको लिख लीजिए। अब हम इसके बाद सेकंड करते हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया ताकि हमें याद रहे, अगर हमें आगे जरूरत पड़ी तो। अब सेकंड निकाल रहे हैं, बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टर। ये है कंबाइंड रेजिस्टर तो, है ना, दैट इज हमें 10 मिला है 10 ओम, उसके अक्रॉस V निकालना है। V निकालने के लिए हम क्या आएंगे, V इक्वल्स टू IR, और V ही निकालना है I, और R क्या है 10 ओम में। अब I क्या है ये सोचिए, कंबाइन में, कंबाइन तो ये हो गया ना, इन दोनों को कंबाइन किया तो 2 मिला, है ना। जब इसके अक्रॉस इससे कनेक्ट कर दिया तो अगर इसमें 2 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 2 एम्पियर आएगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये 2 एम्पियर हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट V कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। सेकेंड भी आ गया, बहुत इजी था, समझ में आया यहाँ पे हमने 2 एम्पियर क्यों किया। ऐसा नहीं कि हम सोचने लग जाएंगे इसके अक्रॉस तो है ही, अब ये तो रहा ही नहीं ना, हमने इसे कंबाइन करके 2 एम्पियर कर दिया और सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये हम सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जो थ्योरी हमने पढ़ी है, आई टोल्ड यू ना, तो वही सारी चीजें यूज हो रही है। तो बी भी हमने निकाल लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सी क्या है, द करंट थ्रू द 3 ओम रजिस्टर। अब 3 ओम जो रजिस्टर है उसके थ्रू करंट निकालना है, दैट इज आई विल निकालना है। हमें क्या निकालना है, V इक्वल्स टू IR के थ्रू आई विल, दैट इज 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है वो निकाल। हमें डायरेक्टली तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमने इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया था। इसके कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस था वो 2 ओम आया था, 2 ओम के अक्रॉस कितना है करंट, 2 एम्पियर है। तो यहीं से हम पहले V निकालेंगे। V जो हमारा पहले आया 20 वोल्ट, ध्यान समझना, यहाँ पर V की वैल्यू 20 मत रख देना। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो 20 वोल्ट आया है वो कंबाइंड रेजिस्टेंस तीनों के लिए आया है, पर हमें जो टोटल निकाल, हमें V की जरूरत जो पड़ेगी वो सिर्फ पैरेलल वाले की V की जरूरत पड़ेगी ना, ये वाले की थोड़ी ना पड़ेगी। हमने ये जो V 20 वोल्ट निकाला है या क्रॉस टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल दिया। हमें V चाहिए अक्रॉस दीज टू, R1 एंड R2, और R1 एंड R2 क्या है 2 ओम हो गया है कंबाइंड होकर। तो हम इसके अक्रॉस पहले V निकालेंगे, उसके बाद I निकालेंगे। सबसे पहले बच्चे गलती यही कर देंगे, डायरेक्टली V की वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे 3 ओम और यहीं से आंसर निकालेंगे, जो गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले V निकालेंगे। और V क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है ये अक्रॉस ऑल 3 रेजिस्टर्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए अक्रॉस दीज 2 रेजिस्टर्स, समझ रहे हैं ना हम। और इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, कंबाइन अगर मुझे निकालना है तो 2, ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टर, दैट इज R की वैल्यू। तो मुझे V निकालना है पहले अक्रॉस दीज 2 पैरेलल रेजिस्टर्स, और पैरेलल रेजिस्टर कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो फिर से तो निकालेंगे नहीं, है ना। सो यहाँ पर I कितना है, अब ध्यान से देखिए, फिर से वही हेल्प मिल रही है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कंबाइन ये आया, तो इसके अक्रॉस I कितना है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर I है, और रेजिस्टेंस भी कितना है 2 एम्पियर, तो ये 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट को यूज करके ही आप क्या निकालेंगे, I निकालेंगे अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। ठीक है, फिर से लगा दीजिए ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I R, आपको I निकालना है तो क्या हो गया V बाय R इक्वल्स टू I। तो V कितना हो गया 4 हो गया, R कितना हो गया 3 हो गया, और इट इज
आई निकालना है 4/3। आप ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो रिपीटेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि एक ही डिजिट का डिफरेंस है। सो 3 1 जा 3 पॉइंट, आप ऐसे देख लीजिए 4, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा 3 1 जा 3 1.0, 3 3 जा 9 1.03, तो क्या आने वाला है 1.333 आते जाएगा, तो 1.33 एम्पियर लिखकर छोड़ सकते हैं। ये क्या हो गया आपका आई की वैल्यू अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने ये सारे आंसर्स निकाल लिए हैं 1 बाय 1। इसका आंसर कितना है 20 वोल्ट और इसका कितना आ गया 1.33 एम्पियर या 4/3 कर सकते थे आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है सोच समझकर। यहाँ पर सबसे पहले 99% बच्चे गलती कर देंगे कि ये 20 लगा देंगे यहाँ पर और आंसर कुछ और आ जाएगा उनका थर्ड वाला। फर्स्ट 2 तो आप सही निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए वो क्या बोल रहे हैं, है ना। सो लेट्स चेक आउट आवर थर्ड क्वेश्चन दैट सेज 3 resistors are connected in series to 24 volt battery and an ammeter in the circuit reads 0.50 ampere. The first resistor is rated at 22 ohms and the second resistance is given as 8 ohms. Find total resistance 1, the resistance of the third resistor and potential difference across the third resistor. This is our question. Again, the first step is to draw the circuit diagram. ध्यान से क्या बोला है 3 resistors are connected. The 3 resistors are connected in series. 3 resistors हैं 1, 2 and 3 are connected in series through a 24 वोल्ट बैटरी। यस, ये हो गया प्लस माइनस। और करंट कितना फ्लो हो रहा है आई इज ऑलरेडी गिवन 0.50 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सिमिलर होगा। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। और कुछ इंफॉर्मेशन दी है, हाँ। फर्स्ट रेजिस्टर जो दिया है, अगर हम इसको बोलते हैं R1 R2 और R3, 3 रेजिस्टर्स थे। R1 कितना दिया है 22 ओम दिया है एंड R2 इज 8 ओम, ठीक है। R1 R3 हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। यहाँ पे दिया है ना रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टर, हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब सॉल्व करते हैं। सर्किट डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन से पहले सबसे पहले वो ड्रॉ करिए और फिर सोल्यूशन स्टार्ट करिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं V इक्वल्स टू IR से, ठीक है। V कितना दिया है 24 दिया है। टोटल करंट भी दिया है, सेम ही फ्लो होगा, दैट इज 0.50 एम्पियर इंटू R। अगर हमें निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा 24 बाय 0.50 R। सो ये यहां से गया, यहाँ पर क्या हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ये कैलकुलेशन पार्ट आई थिंक आप सबका इजी होगा। सो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48 ओम आर की वैल्यू आ गई। टोटल रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें कितना मिल गया 48 ओम हमने निकाल दिया यहाँ से V इक्वल्स टू IR से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर ए, पॉइंट ए आ गया। पॉइंट बी कैलकुलेट कर रहे हैं। बी क्या बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टर। अब सोचिए हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सारे मैंने अलग तरीके से लिए हैं ताकि आपको हर तरीके से सोचने की आदत बने कि हमें किस तरीके से सोच कर until unless you start thinking about the डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको वो आदत नहीं बनेगी। यही टाइम है आदत बनाने का। एग्जाम तक हर टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने आप आने लगेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इज द ओनली की व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स। वैसे तो सबके लिए ही ये जो थॉट है वो इम्पोर्टेंट है, बट न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस 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 और कुछ भी नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टर दैट इज R3 निकालना है हमें, ठीक है। अब आप सोचिए RS, क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास RS है तो मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला लगा सकती हूँ। RS दैट इज कंबाइंड रेजिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया था ना इस फॉर्मूले से अभी।
ठीक है, तो मैं लगा देती हूँ। RS मुझे दिया है दैट इज 48 ओम। कंबाइंड रेजिस्टेंस यही तो होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 भी दिया है 22, R2 भी दिया 8, R3 नहीं दिया। ये कितना हो गया 28 और 8, 22 प्लस 8 इज 30 प्लस R3 और ये क्या चल रहा है 48 ओम। ठीक है, सो यहां से क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा 48 माइनस 30 इक्वल्स टू R3 और यहाँ पे क्या हो गया 8 1, तो ये 18 हो गया। तो हमें मिल गया हमारा R3, इसको अच्छे से लिख दीजिए, R3 क्या हो गया 18 ओम। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। इजी आ रहा है समझ में हमने कैसे सोचा है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि कंबाइन निकाल लिया था तो वहां से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, दो रेजिस्टेंसेस दिए थे, टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस भी दिया था, तो हमने R3 निकाल लिया। इजी, ठीक है। सी इज अगेन इजी। क्या है सी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थर्ड रेजिस्टर। थर्ड रेजिस्टर ये है तो हमें V इक्वल्स टू IR से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। V तो निकालना ही है तो हम इसे V लिख देंगे। I कितना है, क्योंकि सीरीज है तो करंट सेम होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। 0.50 एम्पियर इनटू R ये लेना है, क्योंकि थर्ड रेजिस्टर यही तो है। R3 अभी आ तो गया हमारा, कितना है 18 ओम, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 18, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 वोल्ट। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर सी। तो ये हो गया बी के लिए आंसर, ये हो गया सी के लिए आंसर और ये था ए के लिए। इस तरीके से हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर समझ में नहीं आए तो आप अभी ही बार बार इन वीडियोस को रिवाइंड करिए और देखकर प्रैक्टिस करिए कि कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आपको डिफिकल्टी हो रही है या फिर आप जहां पर एरर कर रहे हैं। ठीक है, स्टिल ये प्रैक्टिस के बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं कौन सा पॉइंट है या पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। I'll definitely revert to your problem. Till then, keep studying and be curious and don't forget to subscribe our channel. Thank you.